हेलो गाइज, आज का अपना टॉपिक है डीसीजी। डीसीजी के बारे में देखेंगे क्या डीसीजी क्या होता है, इसका इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट लगेगा और क्या प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आइए डीसीजी के बारे में स्टडी करते हैं। डीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेक्रोसिस्टोग्राफी। डेक्रोसिस्टोग्राफी। तो इसका क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। Decrocystography is an imaging test that show the tear duct, lacrimal duct using contrast dye to check for blockage और प्रॉब्लम। देखिए, जो डेक्रोसिस्टोग्राफी है, जो डीसीजी है, वो एक इमेजिंग टेस्ट है, या फिर रेडियोलॉजी टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम शो करते हैं, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं टीयर डक्ट को देखते हैं, या फिर इसको हम लैक्राइमल डक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डीसीजी एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं क्या, टीयर डक्ट को देखते हैं, लैक्राइमल डक्ट को देखते हैं। लेकिन ये नॉर्मली क्या एक्सरे में दिखता नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट या फिर डाई को डालते हैं, उस डक्ट में डालते हैं, जिससे उसका ब्लॉकेज या फिर और कोई सा प्रॉब्लम हुआ हो वो अच्छे से दिखता है। तो डीसीजी क्या है, एक इमेजिंग टेस्ट है जिसमें हम टीयर डक्ट और लैक्राइमल डक्ट को देखते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करके। उसमें दिखता है कोई ब्लॉकेज हो गया या फिर कोई और सा प्रॉब्लम हो, वो अच्छे से दिखता है ये डीसीजी इन्वेस्टिगेशन या फिर डीसीजी टेस्ट में। तो चलिए इसका थोड़ा एनाटॉमी देख लेते हैं जिससे हमें अच्छा से क्लियर हो जाए। द लैक्राइमल ग्लैंड आर पेयर्ड। जो लैक्राइमल ग्लैंड रहता है ना, वो पेयर में पाया जाता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, राइट साइड का आई है जिसमें एक यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड है, अगर लेफ्ट साइड का इधर आई रहेगा तो यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, मतलब दो पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर सिचुएटेड इन द अपर लेटरल रीजन ऑफ ईच आई। ये कहाँ पे रहता है, सिचुएटेड रहता है अपर लेटरल रीजन में रहता है, दोनों आई के। द लैक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर। जो लैक्राइमल ग्लैंड रहता है, जो आँख के साइड में जो लगा रहता है, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड वो क्या प्रोड्यूस करता है, टीयर प्रोड्यूस करता है, विच लुब्रिकेट्स एंड क्लीनेज द आई। जो क्या काम करने का काम करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है आँख को, ठीक है, और क्लीन करने का काम करता है आँख को। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, जो अपनी आँख को रहता है ना, वो लुब्रिकेट करने का काम करता है और क्लीन करने का काम करता है। इसी में नेक्स्ट क्या है, दिस सिक्रेशन पास ओवर द आई सरफेस टू द स्मॉल होल। ये क्या होता है, ये सिक्रेशन होता है ना, ये पास होता है आई सरफेस पे, किससे, एक स्मॉल होल्स के द्वारा। जो एक स्मॉल होल, स्मॉल छिद्र के द्वारा आता है ना, उसको हम लैक्राइमल पंटा बोलते हैं, ठीक है, लैक्राइमल पंटा बोलते हैं। देन द टीयर पास थ्रू द लैक्राइमल कनकुला एंड लैक्राइमल सेक। जो सिक्रेशन होता है, जो निकलता है लैक्राइमल डक्ट आई में, वो किसके द्वारा निकलता है, लैक्राइमल पंटा के द्वारा निकलता है। जो लैक्राइमल पंटा में आता है वो लैक्राइमल कनकुलाई और लैक्राइमल सेक के द्वारा आता है। आपको ये इमेज में क्लियर होगा। देखिए ये वाला क्या अपना लैक्राइमल पंटा है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, निकलता है, यहाँ से आँख में निकलता है, लेकिन ये किसके द्वारा आता है, यहाँ के इसके द्वारा आता है, ठीक है, कनकुला लैक्राइमल कनकुला के द्वारा आता है ना, इधर से जाता है, तभी पंटा के द्वारा यहाँ पे आई में फ्लो होता है, वो निकलता है। तो आई सरफेस को क्या करवाता है, लुब्रिकेट करवाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं, द लैक्राइमल सेक इज कनेक्टेड विद द नेजो लैक्राइमल डक्ट। जो लैक्राइमल सेक रहता है वो किससे कनेक्टेड रहता है, नेजो लैक्राइमल डक्ट। नेजो लैक्राइमल डक्ट मतलब नेजो मतलब नाक वाला जो डक्ट रहता है लैक्राइमल डक्ट, उससे कनेक्टेड रहता है। देखिए ये एक डायग्राम में अच्छे से दिखेगा, नेजो लैक्राइमल डक्ट, ये क्या है, नेजो लैक्राइमल डक्ट से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्या है, द नेजो लैक्राइमल डक्ट ड्रेन्स द टीयर इनटू द नोज। जो नेजो लैक्राइमल डक्ट रहता है ये क्या करता है, ड्रेन्स करता है किसको, टीयर को, नोज तक, ठीक है। नेजो लैक्राइमल डक्ट क्या करता है, ड्रेन करता है टीयर्स को नोज तक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से कहाँ तक आता है, नेजो लैक्राइमल डक्ट तक ये आता है। चलिए इंडिकेशन भी हो गया, सॉरी एनाटॉमी हो गया। अब देखते हैं इंडिकेशन, कब कब इस प्रोसीजर को हम करेंगे और कब कब नहीं करना चाहिए। तो अभी इंडिकेशन देखते हैं कब करना चाहिए इस प्रोसीजर को, वैसे क्या होता है तब करते हैं।
वाटरिंग आई, अगर वाटरिंग आई हो गया हो, आई में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा हो, पानी आ रहा हो, तो क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं कि देखते हैं क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्या है, स्टेनोसिस ऑफ द लैक्राइमल डक्ट, अगर एस्टेनोसिस हो गया हो लैक्राइमल डक्ट में तो भी करते हैं। वैसे एस्टेनोसिस मतलब क्या होता है, मे बी आइदर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। क्या होता है एस्टेनोसिस है ना, वो कंजेनाइटल भी हो सकता है और फिर हम एक्वायर्ड भी कर सकते हैं, जिससे एक जन्मजात होती है और फिर जन्मजात भी हो सकती है या फिर पैदा होने के बाद भी ये हो सकता है स्टेनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैक्राइमल डक्ट, लैक्राइमल डक्ट में पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, ठीक है, लैक्राइमल डक्ट में पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, रुकावट हो गया हो, उसमें लैक्राइमल डक्ट पास नहीं हो पा रहा हो, उस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे कि ब्लॉकेज कहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्राइमल डक्ट तो हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल डक्ट, अगर इन्फ्लामेशन हो गया और लैक्राइमल डक्ट में, देखिए एक क्या हो गया, इसका आँख में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो गया, इस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे, आखिर ये इन्फ्लामेशन हो क्यों रहा है। या फिर उधर एब्नॉर्मलिटी और कोई सा एब्नॉर्मलिटी हो रहा आँख में और कोई सा दिक्कत हो रहा हो, तो क्या उसको देखने के लिए हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे। इंडिकेशन देख लिया, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसका होगा ज़रूर। क्या है, हाइपर सेंसिटिव टू आयोडीन, कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अगर आयोडीन से हाइपर सेंसिटिव है, उसको रिएक्शन होता हो आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, तो हम क्या करेंगे, उस टाइम हम उस पेशेंट पे इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी हो तो उस टाइम भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे। सर्व इन्फेक्शन ऑफ द लैक्राइमल ग्लैंड, अगर इन्फेक्शन हो गया और लैक्राइमल ग्लैंड में, तब भी इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिकेशन हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, एनोटमी हो गया। अब देखते हैं इक्विपमेंट कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए। फर्स्ट क्या, फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस इमेज रिसेप्टर, फ्लोरोस्कोपी यूनिट चाहिए, ठीक है, जिसमें स्पॉट फिल्म डिवाइस या फिर इमेज रिसेप्टर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एंटीसेप्टिक आई ड्रॉप, डीसीजी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आई ड्रॉप बहुत नेसेसरी होता है इसमें। एनेस्थेटिक आई ड्रॉप क्या होता है, दिस मेडिसिन आर लोकल एनेस्थेसिस दैट आर विद इन एनेस्थाइज द आई बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द आई, इट हेल्प टू नम द आई। देखिए इसको क्या करते हैं, जब प्रोसीजर करते हैं ना, उससे पहले हम एक दो बूंद दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आँख जो होता है हल्का नम हो जाता है, हल्का सुन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, उसको दर्द नहीं फील होता है। नेक्स्ट क्या है, पंटम डायलेटर, पंटम डायलेटर एक इम्पोर्टेंट रोल करता है जिस टाइम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करते हैं। पंटम डायलेटर क्या करता है, यहाँ पे जो छिद्र होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जहाँ जिसके द्वारा ये लैक्राइमल डक्ट बाहर निकलता है, ठीक है, आँख के सरफेस में बाहर निकलता है, वो छिद्र को खोलने के लिए ये हम यूज करते हैं। पंटम डायलेटर डायलेट करता है, उस जो छिद्र होता है उसको डायलेट करता है, डायलेटर है ये, उसके लिए यूज करते हैं, डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आपको इसमें दिख रहा होगा कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ना, जो अलग इन्वेस्टिगेशन जो पहले करते थे RGMCU, ये सब से कुछ अलग इसमें कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं, अच्छे से देखिएगा क्या है कॉन्ट्रास्ट, क्या कौन सा यूज करेंगे, इथिडोल करेंगे या फिर लिपिडोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे इसमें। DCG में इथिडोल या फिर लिपिडोल का यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज एन ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये देखिए याद रखिए, ये क्या ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। विच गिव ए बेटर इमेज देन द वाटर सोल्यूबल, ये क्या करता है, वाटर सोल्यूबल के मुताबिक बहुत बेटर विजुअलाइजेशन देता है। वाटर सोल्यूबल हम पहले यूज़ करते थे, RGMC में वाटर सोल्यूबल यूज़ करते थे, लेकिन इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, वो ऑयल बेस्ड आयोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। द ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया में भी प्रोड्यूस्ड इन्फ्लामेशन इन लैक्रिमल ग्लैंड, जो ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है ना, ये एक इसका मतलब वो है, नुकसान वाली बात ये है कि ये इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है लैक्रिमल ग्लैंड में। वैसे तो इथिडोल और लिपिडोल का यूज़ बेटर होता है इसमें DCG में, लेकिन ये इसका एक ऐसा है कि नुकसान वाली बात कि इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है लैक्रिमल ग्लैंड में। ये आपको दिख रहा होगा लिपिडोल, ये रखा हुआ कॉन्ट्रास्ट लिपिडोल। नेक्स्ट क्या है, इसमें हमें कैनुला की भी रिक्वायरमेंट होती है,
कैनुला या फिर कैनुला स्लेब की रिक्वायरमेंट होती है। कैनुला स्लेब बोलें तो जैसे कैनुला होती है, कैनुला होती है, ठीक है। कैनुला से जब हम सुई को बाहर निकाल देते हैं, जो प्लास्टिक वाला जो लेयर बचता है ना, उसको हम कैनुला स्लेब बोलते हैं। और क्या रिक्वायरमेंट होती है, 2 cc सिरिंज, 2 cc सिरिंज या फिर 3 cc सिरिंज, 5 cc सिरिंज, 2 से 5 cc तक का हम यूज कर सकते हैं इसमें। गाउस का भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। और नॉर्मल सलाइन की भी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, इक्विपमेंट तो हो गया, अब पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करने के लिए। एक एक करके देख लेते हैं क्या होती है। वोमेन शुड इन्फॉर्म एनी possibility of pregnancy. Pregnant women should not have radiology examination because of the risk of radiation exposure to unborn baby. अगर फीमेल पेशेंट है, उसका डिसीज करना है, तो उसमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये पेशेंट अपना जो है वो प्रेग्नेंट हो सकता है, ठीक है, प्रेग्नेंट हो सकता है, फिर प्रेग्नेंट है आपको लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट को नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अनबॉर्न बेबी है उसको रेडिएशन एक्सपोजर से बहुत रिस्क होती है, इसलिए उस पर हम रेडियोलॉजी से रिलेटेड कोई सा भी इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, ये सब कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट एंड मेटालिक ज्वेलरी फ्रॉम द हेड रीजन। पेशेंट को सलाह देंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो उसके पास जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हो या फिर मेटालिक ज्वेलरी, उसे क्या करेंगे, हेड वाले रीजन से बस हटाएंगे, बाकी बात रहने देंगे। हेड वाले रीजन में जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट हो या फिर ज्वेलरी हो, उसको हटाएंगे। क्यों हटवाते हैं, क्योंकि आर्टिफैक्ट रिड्यूस होता है, आर्टिफैक्ट ख़त्म होता है। अगर मेटालिक रहेगा तो क्या होता है, आर्टिफैक्ट काज होता है अपने फिल्म पे। नेक्स्ट क्या है, क्लीन फेस एंड आई, उसका आई और फेस को पूरा क्लीन करवाएंगे। अपना पेशेंट क्या रेडी है, अब प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। द एग्जामिनेशन इज परफॉर्म इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। इस एग्ज़ाम को हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में परफॉर्म करेंगे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द टेक्नोलॉजिस्ट शुड डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड ऑब्टेन रिटन कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर। क्या करेंगे, एक दिन पहले, प्रोसीजर होने से एक दिन पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं, ठीक है, वो इस प्रोसीजर के बारे में पूरा समझाएंगे विस्तार तरीके से पेशेंट को कि इस प्रोसीजर ऐसा होता है, ऐसा रहना है, ऐसा करवाना पड़ेगा। और उसके बाद वो जो पेशेंट रहता है उसके मुताबिक, उसके परमिशन के अनुसार क्या करवाते हैं, जो अपना कंसर्न फॉर्म रहता है उस पर साइन करवाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर को हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव क्लॉथ एंड वियर ए गाउन हॉस्पिटल। पेशेंट से क्या बोलेंगे कि वो अपना कपड़ा उसको रिमूव करे और गाउन हॉस्पिटल को पहने। द पेशेंट इज प्लेस्ड इन सुपाइन पोजिशन विथ एन एम्प्टी ब्लैडर ऑन फ्लोरोस्कोपी टेबल। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जो पेशेंट रहता है ना, इसको हम लेटाएंगे सुपाइन पोजीशन में, एम्प्टी ब्लैडर करवा के फ्लोरोस्कोपी टेबल पे। आपको लग रहा होगा कि एम्प्टी ब्लैडर इसमें क्यों करवा रहे हैं, वैसे तो हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं हेड रीजन का, लेकिन एम्प्टी ब्लैडर इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जिस टाइम हम इस एग्ज़ाम को परफॉर्म करेंगे उस टाइम पेशेंट अनकम्फर्ट फील ना करे। अनकम्फर्ट फील करने के कारण क्या हो सकता है, जो कॉन्ट्रास्ट डालेंगे उसका लैक्राइमल डक्ट में, वो आँख क्या है, एक नाजुक पार्ट है, वहाँ भी कुछ दिक्कत आ सकती है, इधर उधर चुभ सकता है और कुछ हो सकता है। इसके लिए हम क्या करवाएंगे, पेशेंट को इस तरह प्रिपेयर करेंगे कि बीच में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्या है ना, इंट्रावेनस लाइन इज इंसर्टेड इनटू पेशेंट आर्म, इफ़ नेसेसरी सेडेटिव मेडिसिन इज गिवन थ्रू लाइन टू मेक द पेशेंट रिलैक्स। देखो और क्या करेंगे, एक इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करके रखेंगे पहले से ही पेशेंट के आर्म में। यह इसलिए नेसेसरी है क्योंकि बीच में अगर पेशेंट ना करवा पाई, अगर हिल रहा है, तो उसको सेडेटिव मेडिसिन बीच में देने में हेल्प हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंट्रावेनस लाइन को इंसर्ट करके पहले से रखते हैं। अगर वो कंफर्ट नहीं करवा पा रहा हो तो हम सेडेटिव मेडिसिन दे के थोड़ा पेशेंट को रिलैक्स करके हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द पेशेंट हेड शुड बी इमोबिलाइज्ड विथ द सपोर्टिंग डिवाइस एंड द स्कॉट फिल्म ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड वुड बी टेकन टू सी द पैथोलॉजी। इसके बाद पेशेंट का हेड जो रहता है उसको स्थिरता प्रोवाइड करवाने के लिए हम किसी भी चीज़ से उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं,
उसके बाद लैक्राइमल ग्लैंड का एक फ़ोटो लेते हैं, एक इमेज लेते हैं, स्काउट फिल्म लेते हैं, जिसके द्वारा हम पैथोलॉजी को देख सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, आफ्टर इंस्पिरेशन ऑफ स्काउट फिल्म टू क्लियर आउट डेब्रिस द आई विल बी क्लीन विथ अ नॉर्मल सलाइन। इसके बाद क्या करते हैं, जब हम एक स्काउट फिल्म को ले लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर हो जाते हैं क्या प्रोसीजर को करना है, और हम आँख को क्या करते हैं एनएस के द्वारा एक बार क्लीन कर लेते हैं। प्रोसीजर करने से पहले एक बार हम क्लीन कर लेते हैं एनएस के द्वारा। इसके बाद क्या करता है, आफ्टर द एनेस्थेटिक आई ड्रॉप इज अप्लाइड। इसके बाद एनेस्थेटिक आई ड्रॉप जो रहता है उसको अप्लाई करते हैं आँख में। ठीक है। देन द लैक्रिमल पंटम इज डायलेटेड विथ द हेल्प ऑफ द पंटम डायलेटर। इसके बाद क्या करते हैं, जो रहता है लैक्रिमल पंटम, जो छिद्र रहता है आँख में, जो छिद्र रहता है जिसके द्वारा लैक्रिमल डक्ट जो रहता है आँख में आके आँख में निकलता है, जिसके द्वारा उसको क्या करते हैं डायलेटेड करते हैं, मतलब उसका छिद्र को खोलते हैं। किसके द्वारा, पंटम डायलेटर के द्वारा उसके छिद्र को हम खोलते हैं। खोलने से पहले क्या करता है, उसका आँख को जो है ना, आँख को हल्का मिचलाने के लिए बोलते हैं, आँख को मिचलाने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। आँख मिचलाता है, जिससे क्या होता है, आँख में है ना लैक्राइमल डक्ट निकलता है। ठीक है, निकलता है तो उसका जो छिद्र रहता है वैसे हल्का सा खुल जाता है। उसका पंटम जो रहता है, पंटम वो हल्का खुल जाता है। फिर पंटम डायलेटर के द्वारा पंटम को और हम खोल के अच्छे से जांच कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर डायलेटर द लैक्रिमल पंटम द रेडियोलॉजिस्ट इंसर्ट द स्लेब ऑफ द कैनुला। इसके बाद क्या करते हैं, जब डायलेशन हो जाता है लैक्रिमल पंटम का, इसके बाद रेडियोलॉजिस्ट रहता है वो इंसर्ट करता है स्लेब को, स्लेब ऑफ कैनुला। ठीक है, कैनुला फिर स्लेब को वो इंजेक्ट करते हैं पंटम में। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 1 ml हम देते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इंजेक्ट करते हैं 1 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम इंजेक्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा। ठीक है, क्या किए, पंटम को हम डायलेट किए, फिर उसके बाद क्या किया, हम कैनुला के द्वारा पंटम, जो कैनुला उसको पंटम में डाल दिए। फिर पंटम में डालने के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 ml कॉन्ट्रास्ट को हम इंजेक्ट किए फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट को हम डिलीवर कर दिए। द स्पॉट फिल्म हैव बीन टेकन। इसके बाद स्पॉट फिल्म लेंगे तुरंत आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते ही क्या करेंगे, स्पॉट फिल्म लेंगे डिफरेंट पोजीशन में, जैसे कि एपी में लेंगे, पीए में लेंगे और वाटर सुयू में लेंगे फेस का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, कैनुला को रिमूव करेंगे। इसके बाद एक डिले फिल्म लेंगे 15 मिनट पे। ठीक है, डिले फिल्म लेंगे 15 मिनट पे। अब फिल्मिंग का एक बार देख लेते कितना फिल्म अब हम लोग लिए थे। फर्स्ट लिए थे फिल्म प्री इंजेक्टिंग इमेज, जब कॉन्ट्रास्ट देने से पहले लिए थे पैथोलॉजी को देखने के लिए। इसको हम प्री लाइनिंग फिल्म भी बोल सकते हैं, स्काउट फिल्म भी बोल सकते हैं, प्लेन फिल्म भी बोल सकते हैं। इसमें क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट ये सब कुछ नहीं दिए। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट देने के बाद हम क्या लेंगे, पीए फिल्म लेंगे या फिर एपी फिल्म लेंगे। इसके बाद एक वाटर व्यू लेंगे या फिर लेटरल ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद एक डिले फिल्म लिए थे 15 मिनट से। ठीक है, एग्जामिनेशन हो गया, फिल्मिंग भी हो गया। आप देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पेशेंट में क्या क्या दिख सकता है। इसके बाद फर्स्ट क्या है, ग्रेनुलोमा इन आई। ठीक है, आँख में क्या हो सकता है, ग्रेनुलोमा हो सकता है, फिर इन्फेक्शन हो सकता है पंटम में, फिर कैनकुलस क्या हो सकता है, इंजुरी हो सकता है। इतना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर आफ्टर केयर की बात करें तो फिर बाद में क्या करेंगे, जो पेशेंट का प्रोसीजर हो गया, इसके बाद क्या हो सकता है, पेशेंट हल्का सा डिकम्फर्ट हो सकता है। ठीक है, और फिर मिल्ड स्टिपिंग हो सकता है, शार्प बर्निंग पेन हो सकता है, हल्का हल्का क्या हो सकता है, बर्निंग पेन हो सकता है। अबाउट टचिंग टू रबिंग ऑफ द आई पंच, देखो क्या हो सकता है, जो प्रोसीजर हो गया इसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि उसको टच ना करे या फिर रबिंग ना करे। ठीक है, तो इस टाइम वो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इस टाइम क्या करे, वो रबिंग या टच ज़्यादा ना करें। इसके बाद क्या है, आफ्टर कम्प्लीकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन ए बी वाइटल नॉर्मल। देखो ये सब कुछ नहीं दिखाई दिया, एग्जामिनेशन हो गया 15 मिनट के बाद डिले फिल्म भी ले लिया, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके बाद क्या बोलेंगे, पेशेंट को अलाउ करेंगे, आप एग्जामिनेशन रूम से बाहर जा सकते हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन, आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अपना डीसीजी भी कंप्लीट हो गया और अपना वीडियो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको डीसीजी समझ आ गया होगा, डीसीजी क्या होता है, किसका करते हैं, एनाटॉमी क्या है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, किस तरह से पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे,
फिर एग्ज़ाम को कैसे परफॉर्म करेंगे सारा समझ आ गया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे रेडियोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे।